हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसी गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के क्या रूल्स होते हैं। तो आइए उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कोई नेटवर्क आपको गिवन है ए और बी, इसको आपको रिड्यूस करना है। ये अभी आप भूल जाइए, ये ब्रांच ये और ये नेटवर्क है 1 1 1 3 और 6। तो इसको ना तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं ना सीरीज में। तो इसको अपन कैसे रिड्यूस करेंगे, स्टार टू डेल्टा से। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम कैसे कनेक्ट है, एक स्टार बना रहे हैं। ये 1 ओम, ये एक स्टार फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको अपन स्टार से डेल्टा में रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब आर ए में, आर बी में और आर सी में इसको रिड्यूस कर लेंगे। जब आर ए, आर बी और आर सी में ये रिड्यूस हो जाएगा, तब ये नेटवर्क आपका ऐसा दिखने लगेगा। आर सी हो जाएगा आपका 3। स्टार टू डेल्टा की मैं आपको रूल बता चुका हूँ, तो आप इसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर थ्री आएगा, आर सी आएगा आपका 3, आर ए आएगा आपका 3 और आर बी आया आपका 3। तो ये आर ए और 3 कैसे हो गए, पैरेलल में। रूल क्या बताया था, जब दो ब्रांच दोनों साइड पर कनेक्ट हो तब वो पैरेलल में होती है। तो आर ए और 3 हो गया पैरेलल में, और आर बी और 6 हो गया पैरेलल में, और आर सी हो गया यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट। तो ये आपका नेटवर्क ऐसा बन गया। अब आप इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, 3 और 3 पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट 1.5, और 6 और 3 पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट 2। तो 1.5 और 2 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और 1.5 और 2 का इक्विवेलेंट ये इस 3 के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज हो गया 2 प्लस 1.5, 3.5 इंटू ये 3 के साथ पैरेलल में है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर 1 ओम था, यहाँ पर 1 ओम था, यहाँ पर 1 ओम था। ये काय में कनेक्ट थे, स्टार में। इसको अपन ने डेल्टा में रिड्यूस किया, डेल्टा में रिड्यूस किया। तो डेल्टा की ब्रांच कितनी हो गई, 3 टाइम इंक्रीज हो गई। आर ए आपका 3 आया, आर बी आपका 3 आया, आर सी आपका 3 आया। मतलब जब सेम सेम वैल्यू की सेम वैल्यू के रजिस्टर स्टार में कनेक्ट हैं और उसका इक्विवेलेंट अपन ने डेल्टा बनाया, तो हर ब्रांच का रजिस्टर क्या होगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया तो 3 टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी हर रजिस्टर की। और अगर डेल्टा से स्टार में अपन रिड्यूस कर रहे हैं तो वैल्यू 1/3 से रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या हुआ था, व्हेन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, जब स्टार से डेल्टा में ट्रांसफर करेंगे इक्वल वैल्यू के, तो रजिस्टेंस इंक्रीज बाई 3 टाइम, हर ब्रांच का रजिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट, जब डेल्टा से आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे तब हर ब्रांच का रजिस्टेंस 3 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हुई रजिस्टर और इंडक्टेंस की बात। अब कैपेसिटर में जस्ट इसका अपोजिट होगा। व्हेन कैपेसिटर ऑफ इक्वल वैल्यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, जब इक्वल वैल्यू का कैपेसिटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू 3 से रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसमें स्टार से डेल्टा में इंक्रीज हो रही थी, कैपेसिटर में स्टार से डेल्टा में डिक्रीज हो रही है। और जब डेल्टा से स्टार में करेंगे कैपेसिटर में, तब 3 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये देखते हैं, इसमें एक एसी सर्किट के बिना अपन को ये क्या है, डेल्टा में, इसका अपन को इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क फाइंड करना है। तो डेल्टा में गिवन है, इसका अपन को ऐसे कुछ स्टार में रिड्यूस करना है। तो ये ब्रांच का आपका कितना होगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का रूल मैंने क्या बताया था, सेम होगा, केवल कैपेसिटेंस के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर टोटल इम्पीडेंस की बात हो रही है। तो इस वैल्यू, ये इम्पीडेंस कितना होगा, ये ब्रांच इंटू ये ब्रांच, तो J3 इंटू J3, J3 इंटू J3 अपॉन टोटल का एडिशन, J3 प्लस J3 माइनस J3,
ये और ये कैंसिल हो गया, तो जेड ए आ गया आपका J3, और जेड भी निकालना है आपको, ये वाली ब्रांच, तो J3 इंटू -J3 अपॉन टोटल का एडिशन, तो J3 आएगा, तो टोटल हो गया इसका ये। ऐसे ही आप ZC निकाल सकते हैं, तो इसका आपने निकाल लिया ZA ZB और ZC, और इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क फाइंड कर लिया। तो ये तो ही आपकी स्टार टू डेल्टा की बात, डेल्टा टू स्टार की बात। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मान के चलिए कोई सर्किट आपको गिवन है, इसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रजिस्टर है। इसको अपन इक्विवेलेंट नेटवर्क में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको एक इक्विवेलेंट करंट नेटवर्क से डिनोट करेंगे, और करंट के साथ रजिस्टर पैरेलल में हो जाएगा, वोल्टेज के साथ रजिस्टर सीरीज में, करंट के साथ पैरेलल में, और ए और बी के बीच का आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो मतलब इस नेटवर्क को आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपके जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, जो वोल्टेज के साथ सीरीज में था वही रेजिस्टेंस सेम टू सेम करंट के साथ पैरेलल में हो जाएगा, और करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर एस, तो I की वैल्यू हो जाएगी वी एस अपॉन आर एस, ये हो जाएगी करंट की वैल्यू। या आपको ये नेटवर्क गिवन है तो इसका आप इक्विवेलेंट ये बना सकते हैं, इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू आई एस इंटू आर एस, तो V इक्वल्स टू आई एस इंटू आर एस, मतलब इससे ये नेटवर्क आप इक्विवेलेंट है और इसका इक्विवेलेंट ये नेटवर्क है। तो इस पर कुछ और देखते हैं अपन आगे। मैंने आपको डिपेंडेंट सोर्स बताए थे, ये था आपका करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट में रेक्टेंगल फॉर्म से अपन डिनोट करते हैं सबको। ये था आपका अल्टीमेट है क्या, वोल्टेज सोर्स प्लस और माइनस, लेकिन AI मतलब करंट पर डिपेंडेंट है। तो ये था वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है क्या ये वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड है। ये क्या था, करंट सोर्स है और करंट कंट्रोल्ड है, ये करंट सोर्स है और वोल्टेज कंट्रोल है। तो इसमें देखते हैं यूनिट की बात करते हैं, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि करंट कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज को, तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी ओम। ये वोल्टेज और वोल्टेज हो गया, तो ये नो यूनिट, इसकी करंट को कंट्रोल कर रहा है तो इसकी भी नो यूनिट, और ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तो इसकी यूनिट V अपॉन आर, इसकी यूनिट हो जाएगी कंडक्टेंस या मो या साइमेंस, ठीक है। और ये तो हुए डिपेंडेंट सोर्स की बात, लीनियर डिपेंडेंट सोर्स की बात है। नॉन लीनियर में क्या होगा, आई स्क्वायर अगर यहाँ पे आ गया तो ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन लीनियर एलिमेंट। इसमें अपन कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। फाइंड करंट इन द 2 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट शोन। 2 ओम में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये आपको एक एलिमेंट सर्किट दे रखा है, इसको आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आप रिड्यूस कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें अपन ने रिड्यूस किया तो 10 वोल्ट और 1 ओम एज इट इज। अब ये वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर इसके पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट आप क्या बना सकते हैं, सॉरी ये करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर है, तो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रजिस्टर। और एक चीज़ याद रखिए, डायरेक्शन हमेशा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का जो प्लस साइन होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब प्लस माइनस, और फिर ये रजिस्टर सीरीज में। ऐसे ही इसमें देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वोल्टेज का प्लस सबसे पहले मिलेगा अपन को, माइनस और सीरीज का रेजिस्टेंस, बाकी ये सेम टू सेम है। अब इसमें अपन ने KVL अप्लाई किया, तो यहाँ से चले सबसे पहले माइनस साइन मिल रहा है तो -10 प्लस प्लस माइनस ये था ना, तो यहाँ पर अपन ने करंट टोटल I फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I फ्लो हो रहा है,
तो टोटल रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ये सीरीज में कनेक्ट है, 2 3 4 5, तो टोटल लिख दिया अपन ने 5 इंटू आई। फिर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस काउंट कर ही चुके हैं अपन यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस माइनस वी एक्स बाई टू, तो वी एक्स बाई टू इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आई की वैल्यू आपने निकाल ली और वी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ये वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू 1। तो आई की वैल्यू हो गई इतनी इंटू 1, तो ये हो जाएगी वी एक्स की वैल्यू। वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आई, ये वाई की वैल्यू हो गई वही वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैश एनालिसिस की बात करते हैं। मैश क्या होती है, मैश इज ए लूप, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी इनर लूप। मतलब ये कोई अपन को नेटवर्क गिवन है, इसमें कितनी मैश दिख रही है आपको, एक ये मैश हो गई, एक ये मैश हो गई, एक ये मैश हो गई, एक ये मैश हो गई। वो क्या बोल रहा है, मैश इज ए लूप, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी इनर लूप। मतलब ये अपने आप में एक पूरा लूप है, ये अपने आप में पूरा है, ये अपने आप में पूरा है और ये भी अपने आप में पूरा है। इसके अंदर कोई इनर लूप नहीं होगा, वो होगा आपका मैश। दूसरा, when the network is drawn on plane without any crossover, then the network is called as planar network. अब इसमें दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, प्लानर नेटवर्क और नॉन प्लानर नेटवर्क। तो प्लानर नेटवर्क क्या होता है, when network is drawn on plane without any crossover, कोई क्रॉसओवर नहीं होगा तो वो नेटवर्क कौन सा होगा, प्लानर नेटवर्क। और अगर क्रॉसओवर होगा तो नेटवर्क हो जाएगा आपका नॉन प्लानर नेटवर्क। और तीसरा इसका रूल था, मैश एनालिसिस इज अप्लाइड ओनली फॉर प्लानर नेटवर्क। मैश एनालिसिस आप केवल प्लानर नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं प्लानर नेटवर्क क्या होता है और नॉन प्लानर नेटवर्क क्या होता है। मान के चलिए ये कोई आपको सर्किट गिवन है, तो इसमें ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, लेकिन बीच में ये देखिए क्रॉस ओवर आ रहा है, कोई नोड नहीं है इसमें, ये ऊपर से जा रहा है, इसके क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर कोई नोड नहीं है। तो इसको अपन ने रिड्यूस करके ऐसे लिख लिया, ये जो था इसको खींच के बाहर लाया अपन, तो इसको रिड्यूस करके ऐसे बन गया। अब इसमें अपन मैश अप्लाई कर सकते हैं, ये मैश अलग हो गई, ये मैश अलग हो गई और ये अपने आप में मैश है, इनके अंदर कोई इनर लूप नहीं है। तो ये होगा आपका प्लानर नेटवर्क। प्लानर नेटवर्क में आप मैश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉन प्लानर नेटवर्क क्या होता है, ये देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, इसको आप चाह के भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं या इंडिविजुअल मैश में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन प्लानर नेटवर्क। इसमें आप मैश अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको नोड एनालिसिस अप्लाई करनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है मैश का, सबसे पहले आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैसेज इन द गिवन नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क गिवन है, सबसे पहले तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मैश फाइंड करते हैं अपन। फिर असाइन द करंट डायरेक्शन ऑफ ईच मैश, हर मैश में करंट के पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। और डेवलप केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश, मैश में अपन केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। और बाई सॉल्विंग केवीएल इक्वेशन फाइंड लूप करंट, केवीएल इक्वेशन के बाद अपन लूप करंट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें ये कोई अपन को क्वेश्चन गिवन है, इसमें कितनी मैश दिख रही है आपको, ये मैश दिख रही है, ये मैश दिख रही है। तो सबसे पहले पहला रूल क्या था, फाइंड मैश, नंबर ऑफ मैश, एक मैश हो गई, दो मैश हो गई। दूसरा, इसमें करंट की डायरेक्शन असाइन कर लिया अपन ने, I1 इसमें मान लिया I2, ठीक है। अब इसमें KVL लगाया अपन ने, तो KVL इसमें लगाया, कितना हो जाएगा -4, अब करंट प्लस माइनस ऐसे ड्रॉ होगा, प्लस I1 और प्लस 2I1, ठीक है। और I1 इसमें ऐसे आ रहा है और I2 भी आपका 2 ओम ऐसे जा रहा है, तो I2 का ड्रॉप कैसा होगा, प्लस और माइनस, तो पहले माइनस मिला तो -2I2,
इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, 4 इक्वल्स टू 3i1 माइनस 2i2। ठीक है, और इसमें i2 की वैल्यू देखते हैं अपन। i2 में इस ब्रांच में सीधा करंट 2 एम्पियर अपन को गिवन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि i2 की डायरेक्शन अपन ने ऐसे ली थी और 2 एम्पियर का करंट ऐसा है, तो i2 का करंट कितना हो जाएगा, सीधे सीधे -2 एम्पियर। अब आप इसमें i2 -2 रखेंगे तो i1 की वैल्यू 0 एम्पियर। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितनी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी अपन को, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी, टोटल नंबर ऑफ मैथ से जितनी अपन ने मैथ होंगी इसमें उतनी मिनिमम इक्वेशन की ज़रूरत अपन को पड़ेगी। तो इक्वेशन कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ मैथ। इसको आप दूसरी टाइप से भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ब्रांच माइनस नोड माइनस 1। यहाँ पर बी हो गया ब्रांचेज और एन हो गया नोड। तो ब्रांच इसमें कितनी है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, टोटल ब्रांच 3 माइनस नोड कितने हैं, एक ये नोड, एक ये नोड। नोड क्या बताया था, जब दो से ज़्यादा ब्रांच एक पॉइंट पर मिले, तो दो से ज़्यादा यहाँ मिल रही है और यहाँ, तो 3 माइनस 2 माइनस 1। इक्वेशन कितनी, 2 इक्वेशन हो गई। एक चीज़ और है कि इसमें अपन को एक ब्रांच का सीधा सीधा करंट पता था, इसमें 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट पता था, i2 इक्वल्स टू -2 एम्पियर। तो इसमें दूसरी इक्वेशन की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें मिनिमम इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड थी अपन को, इन द अबव नेटवर्क टू फाइंड द लूप करंट मिनिमम 1 इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब केवल अपन को एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी, एक का करंट अपन को वैसे ही मालूम था। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।